जय हिंद। आज का वीडियो किसी यूनिवर्सिटी के एडमिशन को लेकर नहीं है, बल्कि एक यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन को लेकर है और साथ ही साथ एक ऐसे विषय पे हम बात करने वाले हैं जिसको लेकर शायद एक या दो बार मैं बात पहले कर चुका हूं, कुछ महीनों या कुछ सालों पहले। लेकिन ये सवाल पिछले 10-15 दिनों से लगातार आ रहा है और कई जगह मुझसे पूछा गया है इस विषय को लेकर, मेरे फेसबुक पर भी, मेरे ट्विटर पर भी और मेरे ईमेल आईडी पर भी। तो सोचा इस विषय पर एक वीडियो बनाया जाए उन बच्चों के लिए जो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, और ये वीडियो उन बच्चों के लिए विशेषकर है जिन्होंने अभी अभी 12th पास किया है या फिर अगले साल 12th पास करेंगे और जिनके सामने समस्या होगी कि यूजी या फिर बीए या बीकॉम या बीएससी हम लोगों को कहाँ से करना चाहिए। अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर आप दिल्ली से बाहर के कहीं किसी राज्य के राज्य से संबंधित रखते हैं लेकिन आप दिल्ली में आकर पढ़ना चाहते हैं इस माध्यम के द्वारा, जिसके बारे में आगे बात में करूँगा, जिसमें कम फीस में और डिस्टेंस माध्यम से, डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से आप अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं, और इसका महत्व, इसकी वैल्यू, सभी कुछ रेगुलर पाठ्यक्रम की तरह दिल्ली विश्वविद्यालय की सभी सुविधाओं के साथ आप इसमें प्रतिभागी हो सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। तो सारा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, क्या है इसमें एलिजिबिलिटी, क्या है सीट, क्या है फीस, क्या है शेड्यूल, कब कब फॉर्म निकलते हैं, क्या फेलोशिप मिलती है, कैसे बुक्स वगैरह आपको प्राप्त होती हैं, कैसे एग्जामिनेशन होते हैं और फीस वगैरह डिटेल में हम बातचीत करेंगे इस वीडियो के संदर्भ में, और कितना परसेंटेज आपका 12th में चाहिए। एक बात मैं पहले बता दूं कि यदि आपके 12th में 3rd ग्रेड या 3rd डिवीज़न भी आई है तो भी आप इस माध्यम से दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपका एडमिशन 100% हो भी जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2-3 दिन में पहली कट ऑफ रिलीज हो जाएगी दिल्ली विश्वविद्यालय के रेगुलर पाठ्यक्रम की, और उसके बावजूद अगर किसी बच्चे का एडमिशन नहीं होता है, पहली दूसरी लगभग 5 कट ऑफ आती हैं, ठीक है, उसके बाद भी आप इस दिल्ली विश्वविद्यालय के इस माध्यम में प्रवेश ले सकते हैं। स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग इसको कहा जाता है, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। ठीक है, इन शॉर्ट में उसको डिस्टेंस एजुकेशन भी बोलते हैं, और आजकल के युवाओं में ये बड़ा प्रचलन है सोल। स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग को शॉर्ट में कर दिया है सोल। ठीक है, और ये सीरीज का पहला वाला वीडियो है। दूसरा वीडियो पे हम बात कल करेंगे। दूसरा वीडियो एक और माध्यम से डिस्टेंस लर्निंग मिलती है दिल्ली में ही, उसकी बात करेंगे, जो कि इससे बहुत 50 गुना बड़े स्तर का है। तो उसके बारे में बात अगले वीडियो में, एक वीडियो में सब कुछ उचित नहीं है। लगभग 2.5 मिनट का समय आपका ले लिया है। अब बात करते हैं इसकी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, जिसको हम डिस्टेंस एजुकेशन भी बोलते हैं, जिसके अंदर आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अभी फॉर्म निकले हुए हैं। ठीक है, क्या क्या फॉर्म है, कितनी सीटें हैं, फीस है, इसको लेकर एक वीडियो और बनाया है, उसको देख लेकर, शॉर्ट में है। लेकिन आज हम बात करेंगे प्रॉपरली सोल के विषय में। देखिए, 12th पास यूजी और यूजी के बाद पीजी के लिए इस विश्वविद्यालय के इस माध्यम में अप्लाई आप कर सकते हैं। ठीक है, 40% यदि आपके अंक हैं 12th में तो आप इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए और आपका एडमिशन हो भी जाएगा। ठीक है, 40 से 45% अगर आपके बीच में नंबर है, घबराने की, इतने तो नंबर बच्चे लगभग ले ही आते हैं। ठीक है, फिर भी किसी बच्चे के 40 से भी कम है, मान लीजिए 39% है, 38% है, लेकिन आपका एडमिशन हो सकता है। लेकिन अगर आप किसी कोटे में हैं, तो अगर जनरल कैटेगरी में है या किसी अन्य राज्य से हैं तो आपके 40% नंबर होने चाहिए 12th क्लास में। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस कोई भी हो, दिक्कत करने की बात नहीं है। समस्या ये है कि इसमें साइंस के कोर्सेज कम है। ठीक है, इसमें टेक्निकल कौन से कोर्सेज मैं आपको आगे बता दूंगा। और इसी के साथ साथ में इस विश्वविद्यालय में आपको जो सीट है ना, सीट उसकी कोई लिमिट नहीं है। 500 बच्चे, 1000 बच्चे, 2000 बच्चे, कितने बच्चे एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये घबराने की ज़रूरत नहीं है कि 100 सीटें होंगी तो उससे हमारा एडमिशन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। दूसरी बात, कोर्सेज कौन कौन से हैं इसके अंदर। यहाँ से आप MBA कर सकते हैं, BBA कर सकते हैं, BCA कर सकते हैं, है ना। हाँ, बैचलर ऑफ कंप्यूटर BCA भी कर सकते हैं, और BCA के लिए खास करके आपके 12th क्लास में 50% मार्क्स होने चाहिए विथ मैथमेटिक्स। ठीक है, और MBA और BBA के लिए ये शर्त नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा। MBA BBA के लिए आपका 45% नंबर यदि है 12th क्लास में तो उसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। BMS होता है यहाँ से, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ होता है, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस और मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस। जो बच्चे लाइब्रेरी के काम में रुचि रखते हैं, लाइब्रेरी में किसी प्रकार का जॉब करना चाहते हैं, लाइब्रेरी की ट्रेनिंग करना चाहते हैं, तो उनके लिए कोर्स बनाया गया है बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जिसको आप ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं, और मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस आप बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस के बाद कर सकते हैं। यूजी में आपका 50% नंबर होना चाहिए। आप यहाँ से BA प्रोग्राम कर सकते हैं, बड़ा चर्चित कोर्स है, BA पास इसको बोलते हैं। और इसके साथ साथ में एक नया कोर्स लॉन्च हुआ है, BA प्रोग्राम विथ साइकोलॉजी, BA प्रोग्राम विथ
साइकोलॉजी यानी कि उसको मनोविज्ञान भी बोलते हैं। और इसमें ऑनर्स के भी 4-5 कोर्सेज दे रखे हैं। ऑनर्स यानी कि विशेष, ये थोड़ा विशेष ढंग का कोर्स है। देखिए, अपने जहन में एक खाका मत बनाइए कि हमको बीए करना है बस। ऑनर्स नाम की भी एक चीज़ होती है, दिल्ली विश्वविद्यालय में चलता है और अन्य राज्यों में भी चलता है, ठीक, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय में ज़्यादा चलता है। तो बीए ऑनर्स जिसमें आप एक ही विषय को विशेष तरीके से, विशेष ढंग से और विशेष गहराइयों के साथ जिसका अध्ययन करते हैं, क्योंकि मास्टर्स में आपको एक ही विषय में मास्टर्स करनी है ना, तो आप पहले से ये बैकग्राउंड रखिए कि आप ग्रेजुएशन के लेवल पर ही किसी एक विषय में अपनी विशेषज्ञता प्राप्त कर लें, ताकि मास्टर्स में आपको सब्जेक्ट का चयन करने में दिक्कत ना हो। ये प्रोग्राम बुरा नहीं है, लेकिन अब ये प्रोग्राम में खाते हैं खिचड़ी, और खिचड़ी में बहुत कुछ होता है, चावल के अलावा बहुत कुछ होता है ना, सब्जियां भी होती हैं, कई लोग फ्रूट्स भी डाल देते, दवाइयाँ भी डालते, तो उसमें सबका टेस्ट आता है थोड़ा थोड़ा। लेकिन जब आप कोई विशेष सब्जी खाते हैं जिसमें आपको विशेष प्रकार का स्वाद, उसका अनुभव प्राप्त होता है, तो आपको उसकी तारीफ करते करते मुंह नहीं थकता है, ठीक है, और मन भी नहीं भरता है। तो बीए ऑनर्स कुछ वैसे ही कोर्सेज होते हैं, ये बीकॉम में भी होता है और बीए ऑनर्स में भी होता है, ठीक है, बीएससी में भी होता है। कौन से कोर्सेज आपको हम आगे बता देते हैं। बीए ऑनर्स साइकोलॉजी है, पहले बताया था बीए प्रोग्राम विद साइकोलॉजी, ये है बीए ऑनर्स साइकोलॉजी। फिर है बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस और बीए ऑनर्स इंग्लिश लिटरेचर। इन 4 विषयों से आप ऑनर्स पाठ्यक्रम भी कर सकते हैं सोल के माध्यम से। फिर है इसमें बीकॉम पास और बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम पास और बीकॉम ऑनर्स, ये सारे कोर्सेज आप स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से आफ्टर 12th कर सकते हैं। कुछ कोर्सेज ग्रेजुएशन के बाद के हैं, खासकर बिलीप और एमलिप वाले, और एमबीए बीबीए के लिए आपकी क्वालिफिकेशन प्रोस्पेक्टर में होगी, मैं वेबसाइट से खोज कर दे दूँगा, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ से क्लासेस के जो माध्यम होंगे डिस्टेंस होते हैं, आपको रेगुलर नहीं जाना होता है, इसका ख्याल रखिएगा। 30 से 45 डेज की क्लासेस होती हैं आपकी, 30 से 45 दिनों की क्लासेस होती हैं आपकी, और ये क्लासेस भी वीकली या 2 वीकली आयोजित होती हैं, इसका शेड्यूल होता है। और इसका शेड्यूल आपको एडमिशन लेने के, फीस सबमिट करने के 1 से 1.5 महीने में आपको प्राप्त हो जाता है, और तभी आपको उसकी बुक्स भी प्राप्त हो जाएंगी। बुक्स को लेकर एक विशेष प्रावधान है, ठीक है। और साथ ही साथ में सैटरडे संडे ये 2 दिन चुने जाते हैं क्लासेस के लिए। तो आप कहीं अगर कोई पार्ट टाइम जॉब करते हैं, आप यदि मैरिड हैं, और हाँ, एज की कोई लिमिट नहीं है इस पाठ्यक्रम में अप्लाई करने के लिए, कि आप चाहे 20 के हों, 25 के हों, 30 के हों, यानी कि जो बच्चे ऐसे पेरेंट्स भी हैं जिनकी कम उम्र में शादी हो गई है या फिर जॉब करते हैं, उनको पढ़ने की इच्छा है, तो उनके लिए बेस्ट माध्यम है दिल्ली विश्वविद्यालय की। आपको डिग्री मिलती है, सारी सुविधाएं मिलती है, सुविधाएं मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। फीस की बात कर लेते हैं। फीस इसकी लगभग, जैसे कि मैंने बताया, कई सारे पाठ्यक्रम इसमें अलग अलग पाठ्यक्रम है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग इसकी फीस है। हम फीस की भी चर्चा कर लेते हैं, किस पाठ्यक्रम में कितनी फीसें हैं, ताकि आपको दिक्कत ना आए, ठीक है ना। हाँ, ये आ गया फीस का टेबल हमारे सामने, और हम फीस की बात भी कर लेंगे। बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स पाठ्यक्रम यदि आप करना चाहते हैं तो आपको देने होंगे 8,320 रुपये। बीकॉम पास करना चाहते हैं आप, तो आपको देने होंगे 500 रुपये कम, 7,820 रुपये। यदि आप बीए ऑनर्स इंग्लिश करना चाहते हैं, या बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस करना चाहते हैं, या फिर बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स करना चाहते हैं, तो आपको देने होंगे 8,320 रुपये। इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश ऑनर्स के लिए 8,320 रुपये देने होंगे। यदि आप बीए प्रोग्राम करना चाहते हैं ना, तो आपको 7,820 रुपये यानी कि 500 रुपये कम देने होंगे। इसके अलावा बीए ऑनर्स यदि आप, यानी कि जिसको हम बीसीए बोलते हैं ना, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन करना चाहते हैं, तो आपको देने होंगे 10,820 रुपये। ये फीस 1 साल की है, ठीक है। और यहाँ पर सेमेस्टर सिस्टम लागू होता है। सेमेस्टर सिस्टम जो नहीं जानते हैं कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। बैचलर ऑफ बीए ऑनर्स साइकोलॉजी इनके मनोविज्ञान जो नया कोर्स आया है, इसकी फीस है 10,820 रुपये। बीएमएस बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ अगर आप करना चाहते हैं तो आपकी फ़ीस होगी 18,370 रुपये, 18,370 रुपये। और बीबीए है ना, बीबीए करना चाहते हैं तो इसकी फ़ीस भी होगी 18,370 रुपये। और बैचलर और बीए ऑनर्स विद साइकोलॉजी है ना, जो नया कोर्स है बताया था मैंने आपको, इसकी फ़ीस है 21,320 रुपये। शायद सबसे ज़्यादा फीस इसी कोर्स की, क्योंकि इस कोर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है। अगर आप साइकोलॉजी के, यदि आप फिलॉसफी के, यदि आप मेडिकल के, यदि आप ट्रेडिशन के, यदि आप ज्योतिष या आयुर्वेद में या मेडिटेशन में किसी प्रकार का करियर बनाना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए बहुत बेहतरीन है, बेस्ट है। और साथ ही साथ में आर्ट्स और साइंस दोनों ही फील्ड के बच्चे इस कोर्स के लिए आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं।
इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये है सभी कोर्सेज की फीस। इसके अलावा जो बच्चे SC और ST कैटेगरी के हैं उनको कुछ छूट मिल जाएगी फीस में, यदि अपना सर्टिफिकेट लगाते हैं तो। और जो बच्चे PWD कैटेगरी में आते हैं ना, जो हैंडीकैप कैटेगरी में है, उनके पास उनका सर्टिफिकेट है, उनको इतनी फीस नहीं देनी है। उन लोगों को केवल 130 रुपये की फीस देनी है। कितनी? 130 रुपये, 130 रुपये की फीस देनी है। ये सारी फीस है सभी अलग अलग कोर्सेज की। इसके अलावा पिक्चर अभी बाकी है, उसकी बात कर लेते हैं। बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस और मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस यदि आप करना चाहते हैं, उसकी फ़ीस कितनी होगी? उसकी फ़ीस होगी, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस की फ़ीस है 9,170 रुपये। और यदि आप मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस करना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस है 10,070 रुपये की, ठीक है। ये फीस इसकी हो गई। इसके अलावा यदि आपको MBA कोर्स करना है तो MBA कोर्स की फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है उसकी बात कर लेते हैं। MBA की फ़ीस है 51,720 रुपये, 51,720 रुपये। लेकिन अगर आप PWD कैटेगरी में है तो आपको देने होंगे 12,931 रुपये, 13,000 के आसपास मान के चलिए, ठीक है। मास्टर्स कोर्सेज की बात कर लेते हैं यहाँ से, क्योंकि PG कोर्सेज भी होते हैं। PG के कौन कौन से कोर्सेज होते हैं उसको सुन लीजिए और उसकी फ़ीस को समझ लीजिए, ठीक है। PG के अंदर आप यहाँ से MCOM और MA हिंदी कर सकते हैं। मास्टर ऑफ कॉमर्स और मास्टर ऑफ हिंदी यहाँ से आप कर सकते हैं और इसकी फ़ीस है 7,910 रुपये। इसके अलावा आप यहाँ से MA हिस्ट्री, MA पॉलिटिकल साइंस और MA संस्कृत भी कर सकते हैं। MA हिस्ट्री, MA पॉलिटिकल साइंस, MA संस्कृत भी कर सकते हैं और इसकी फ़ीस होगी 7,760 रुपये, ठीक है। और इन सभी जो मैंने आपको फीस बताई ना, इन सभी में एग्जामिनेशन फ़ीस अलग से जोड़ी जाएगी। जितने भी आपके पेपर होंगे उसके डबल, मान लीजिए आपके 10 पेपर होने हैं तो 2,000 रुपये आपके उसके लगेंगे। यदि आपके 5 पेपर होने हैं तो 1,000 रुपये आपके उसके लगेंगे एक्स्ट्रा। जब आपका एग्ज़ाम होगा तब आपसे ली जाएगी, इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो ये आप यहाँ से MA की मैंने आपको फ़ीस बताई, 5 सब्जेक्ट में MA है और 1 सब्जेक्ट में आप यहाँ से MCOM भी कर सकते हैं। ये है इसकी फीस वगैरह, ठीक है। इसके अलावा अब आते हैं पुनः टॉपिक्स में। इसके फॉर्म कब निकलते हैं? जैसे मैंने बताया फॉर्म निकले हुए हैं। इसके फॉर्म जो स्कूल ओपन लर्निंग के फॉर्म साल में एक बार आते हैं। जून से लेकर अगस्त के महीने के बीच में इसके फॉर्म निकलते हैं प्रतिवर्ष, ठीक है। तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। फेलोशिप की मैंने बात कही थी। फेलोशिप इसमें अभी स्टार्ट नहीं की गई क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में PG के स्तर पर और कुछ यूनिवर्सिटी में UG के स्तर फेलोशिप दिया, लेकिन अभी यहाँ कोई फेलोशिप का प्रावधान नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। मीडियम ऑफ स्टडी एंड एग्ज़ाम, मीडियम यहाँ पे दोनों चलते हैं, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, ठीक है। और तीसरी लैंग्वेज का ऑप्शन अभी नहीं है कि किसी तीसरी भाषा में। हाँ, खासकर जो कंप्यूटर वाले कोर्सेज है या MBA वाले कोर्सेज है, BBA वाले कोर्सेज है, इसमें केवल अभी अंग्रेजी माध्यम है। लेकिन इसके अलावा जो भी सोशल साइंस और आर्ट्स के कोर्सेज हैं, पढ़ाई लिखाई, एग्जामिनेशन, क्लासेस, स्टडी मटेरियल सब कुछ हिंदी इंग्लिश में अवेलेबल है, इसका ध्यान रखिए, ठीक है। सीट्स की कोई लिमिट है नहीं। एक और बात बुक्स को लेकर, इसकी बुक्स आप ऑनलाइन फॉर्म में भी ले सकते हैं और प्रिंट आउट फॉर्म में भी ले सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन माध्यम से बुक्स को परचेज करना चाहते हैं PDF फॉर्म के रूप में या इसे बोलते हैं ई बुक के फॉर्म में, तो आपको 400 रुपये की फ़ीस कम देनी होगी, 400 की फ़ीस आपको कम देनी होगी, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये था स्कूल ओपन लर्निंग का पूरा प्रोसेस। फॉर्म कब निकलते हैं, क्या फ़ीस होगी, सीट की लिमिट है नहीं, एज की लिमिट है नहीं, कोर्सेज कौन कौन से हैं, उसकी फ़ीस कितनी है और परसेंटेज वगैरह कितना चाहिए आफ्टर 12th में। और हाँ, आफ्टर 12th इस कोर्स को करने का आपको बेनिफिट ये होगा कि दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी प्रकार की एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में आप प्रतिभागी हो सकते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के रेगुलर पाठ्यक्रम के कॉलेजेस में आप किसी प्रकार की होने वाली प्रतियोगिताओं में शामिल हो सकते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स की हो, एथलेटिक्स की हो, डिबेट की हो, पोइट्री की हो, डांसिंग की हो, सिंगिंग की हो, पार्लियामेंट्री की हो, यूथ पार्लियामेंट्री की हो, AIPP की हो, कविता पाठ की हो, नुक्कड़ की हो, नाटक की हो, थिएटर की हो, यानी कि किसी प्रकार की जो गतिविधियाँ होती हैं, आपका यदि इस प्रकार की गतिविधियों में इंटरेस्ट है और आप चाहते हैं कि इसमें शामिल होना, तो ओपन लर्निंग के एडमिशन लेने के बाद में आपका बनेगा एक छोटा सा ID कार्ड। उस ID कार्ड के साथ में आप जब जब प्रतियोगिताओं के विषय में आपको जानकारी मिलती है तो आप उसमें शामिल हो सकते हैं। और एक बात और बता दो, दिल्ली विश्वविद्यालय की पढ़ाई लिखाई और कॉलेजेस स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप जल्दी से एडमिशन ले लीजिए ताकि आपका I कार्ड जल्दी से बन सके। और दूसरी बात, अगर आपका I कार्ड नहीं भी बनता, मान लीजिए लेट आता है, तो जो फीस स्लिप होगी ना आपकी, उस फीस स्लिप के फ़ायदे भी इतने होंगे कि वो I कार्ड का ही काम करेगा, ठीक है। और गर्ल्स हैं तो आपको बस की दिक्कत तो है नहीं, फ्री है। लेकिन आप बॉयज़ हैं तो आपका DTC का पास भी बन जाएगा, है ना। अगर आप बॉयज़ हैं तो आपका DTC का पास बन जाएगा। जहां आप रहते हैं, मान लीजिए आप रहते हैं ओखला में,
रहते हैं उत्तम नगर में, रहते हैं पीरागढ़ी में, रहते हैं नांगलोई में, रहते हैं नजफगढ़ में, कहीं भी आप रहते हो दिल्ली में और आपको सोल में आना है, तो आपके घर से लेकर सोल तक की बीच में जितनी भी दूरी है, भी बस चलती है, उन सबका आपका पास भी बन जाएगा। इसका ध्यान, ऑल रूट पास नहीं बनता है, उसका प्रावधान रेगुलर के बच्चों के लिए, लेकिन ओपन लर्निंग के बच्चों को वन रूट का पास, यानी कि आपके घर से दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीच की जो बसेस आती हैं सबका पास बनवा सकते हैं। 1 महीने की फीस है 115 रुपये, ठीक है, 1 महीने की फीस 115 रुपये की। यदि आप ऑल रूट पास चाहते हैं तो उसकी फीस है 1015 रुपये की, 900 रुपये का फ़र्क है ना। यही थोड़ा ये फ़ायदा थोड़ा रेगुलर के बच्चों की, रेगुलर के बच्चों की फीस भी ज़्यादा होती है, उनको मेहनत भी बहुत करनी पड़ती है, ऐसा तो हम नहीं कहेंगे। फीस सबके लिए ज़्यादा है अगर आपके पास आर्थिक संसाधन नहीं है, और फीस सभी के लिए बहुत कम है अगर आपके पास आर्थिक समस्याएं नहीं है। तो फीस मैं ये नहीं कह सकता कम ज़्यादा, क्योंकि हम स्वयं सोल के प्रोडक्ट हैं, हमारी भी बीए प्रोग्राम सोल से है, इसके अलावा कुछ कुछ डिग्रियां रेगुलर से है, कुछ कुछ डिग्रियां अन्य विश्वविद्यालयों से है, ठीक है। तो ये था पूरा एक क्राइटेरिया, पूरा प्रारूप, पूरी धारणा या अवधारणा स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में एडमिशन लेने की, दिल्ली विश्वविद्यालय। यदि आपका भी इंटरेस्ट हो एडमिशन लेने के लिए तो ज़रूर बताइएगा, और आपने किस कोर्स में एडमिशन लिया है ये भी बताइएगा, और किस कोर्स में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं ये बताइएगा। अगर आपको कोर्स को चूज़ करने में, यूनिवर्सिटी को चूज़ करने में कुछ समस्या हो रही है तो कमेंट करके इसको तो ज़रूर बताइएगा। और बहुत जल्दी आपके 12th के बाद आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ से करना चाहिए, और क्या एक साथ कई पाठ्यक्रमों में एडमिशन लिया जा सकता है, इस प्रकार के सवाल होंगे जो आ रहे हैं, उसको लेकर लाइव सेशन करने वाले हैं। बहुत जल्द कोशिश कर रहे हैं इसी वीक में करें, और आपको उसकी इन्फॉर्मेशन जल्दी से दे दी जाएगी। तो आपके पास भी कुछ सवाल हो तो बताइए। अगले वीडियो में बात करेंगे एक और डिस्टेंस लर्निंग के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की, जहाँ से आप यूजी, पीजी, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, पीएचडी, डॉक्टरेट ये सब कर सकते हैं, और बहुत कम फीस में कर सकते हैं। कई जगह एंट्रेंस होगा, कई जगह विदाउट एंट्रेंस होगा, कई जगह फेलोशिप है, कई जगह नहीं है, उस सब की बात करेंगे अगले वीडियो में। उस विश्वविद्यालय का वेट करिएगा और कमेंट करके बताइए अगर आपको मालूम चल गया है हम किस विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं, कि दिल्ली से ही उसका संबंध है। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कितना आपने वीडियो को सुना और कितना हम आपको समझा पाए ये आपका रिएक्शन बताएगा। अपना ध्यान, अपनों का ध्यान, परिवार प्रकृति पुस्तकों का ध्यान जरूर रखिएगा। और जय हिंद के साथ करते हैं वीडियो की समाप्ति। जय हिंद।